हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटोर। दोस्तों, आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 650 वैकेंसीज इसमें जारी हुई हैं। प्यारे दोस्तों, आइए एक बार देख लेते हैं, पूरी जानकारी एक बार ही ले लेते हैं। अगर ये नोटिफिकेशन आपके लिए कारगर रहा तो मैं अंत में आपको बताऊंगा कि ये सच में आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। ये बात आप जानते हैं कि रोहित सर जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, अंत में आपको ये एडवाइस जरूर करके जाते हैं कि हाँ, ये वाकई में आपके लिए यूज़फुल है या फिर आप इसको नहीं भरना चाहिए। तो आइए चलते हैं अपने डिटेल्ड नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये आईडीबीआई की तरफ से है। अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो है एडमिशन टू आईडीबीआई पीजीडीबीएफ 2025-2026, यानी कि जो आईडीबीआई पीजीडीबीएफ जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, राइट, ये उसके लिए है, राइट। लेकिन क्या इसको करने के बाद आपको जॉब आईडीबीआई में मिलेगी या नहीं, ये भी आपको जो है चर्चा होगी इसमें। लास्ट डेट बच्चों इसकी 12 मार्च रहेगी, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे इन्होंने कहा है कि आईडीबीआई ने जो है वो टाई अप किया है किसके साथ, यू नेक्स्ट मणिपाल ग्लोबल एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, राइट, बेंगलुरु, एंड निटे एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, राइट, NEIPL ग्रेटर नोएडा। ये लोग जो है ये आपका पीजीडीबीएफ कोर्स कराते हैं, ठीक है। चलिए, राइट, आ जाइए, देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे इसको। तो भाई ये कहाँ कहाँ है, जैसे कि आपने इसमें बताया गया कि साउथ एंड वेस्ट जोन में, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें जोन अहमदाबाद में, गुजरात, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव, भोपाल में मध्य प्रदेश, बेंगलुरु में कर्नाटका, चेन्नई में तमिलनाडु, ये सब आपको दे रखे हैं। कोची केरला, पुणे महाराष्ट्र, राइट, नागपुर में महाराष्ट्र, ये सब आपको दिए गए, मतलब जोन्स दिए गए, उनके स्टेट्स आपको दे रखे हैं, राइट। चलिए, ऐसे ही आगे भी आपको दिया गया है। नॉर्थ और ईस्ट जोन में आपके कौन कौन से, भुवनेश्वर उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, पटना बिहार एंड झारखंड, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हिमाचल एंड जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड NCR राजस्थान, कोलकाता वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, लखनऊ उत्तर प्रदेश एक्सक्लूडिंग NCR एंड उत्तराखंड। ओके, चलिए वैकेंसीज के बारे में चर्चा करेंगे, राइट, लेकिन उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी भी इसमें देखेंगे ध्यान से। भाई एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने कहा है कि ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी डिसिप्लिन से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, पहली बात, राइट। दूसरा क्या है कि भाई आपका जो है एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25। ऑनलाइन टेस्ट टेंटेटिव आपको बोला ही गया 6 अप्रैल 2025 को इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 650 है, जिसमें जनरल में 260, SC में 100, ST में 54, EWS में 65, OBC में 171, बाकी PWD में आपको दिया ही गया है, राइट। चलिए आगे बात करेंगे इसकी जो है ब्रॉड टाइमलाइंस की। अगर देखा जाए तो भाई कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन, उसमें बोला है मार्च 1 2025। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब तक रहेगा, 1 मार्च 2025 से 12 मार्च 2025 तक, यानी कि इसका जो फॉर्म आप भर पाएंगे वो 1 मार्च से आप भर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट टेंटेटिव डेट आपकी है 6 अप्रैल 2025। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो है बच्चों मैंने बता ही दिया है आप सभी को। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में किसी से आपका जो है किसी भी ग्रेजुएट होना चाहिए, राइट, ग्रेजुएट आपका हो किसी भी स्ट्रीम से। ओके, आगे बात की जाए तो मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम 25, एज में छूट, एज रिलैक्सेशन आपको पता ही है, वो सबका सेम ही रहता है। SC ST 5 साल, OBC 3, PWBD 10 साल, एक्स सर्विसमैन 5 साल, इस तरह से। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स आपको जो है 5 साल का इसमें भी है। ओके जी, अगर इसकी फीस की बात करी जाए तो फीस आपकी जो है बच्चों इसमें क्या रहेगी, फीस आपकी जो है 250 रुपये SC ST PWD वालों के लिए और 1050 फॉर ऑल अदर। ऑल अदर मतलब जनरल, OBC, EWS, ये सब जो है इसमें रहेंगे। SC ST PWD वालों के लिए कितना है, 250 रुपये होगी। ये इसकी एग्जाम फीस है, ठीक है। ओके जी, चलिए बहुत बढ़िया, ये हमने बता ही दिया है, राइट। आप क्या विजिट कर सकते हैं, www.idbibank.in, ठीक है, राइट। इस पे आप उसके रिक्रूटमेंट वाले पोर्शन पहुंच जाइएगा, ये आपको दिखेगा IDBI PGDBF 2025-26, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, पता है इसका एक फ़ायदा और है, मतलब मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम रहता है, ये बात आपको पहले भी बताया था और अब फिर बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो बिल्कुल
कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से रह जाते हैं, राइट, क्योंकि हाई कंपटीशन की वजह से एसबीआई क्लर्क है, हाई अच्छा खासा कंपटीशन रहता है, एसबीआई पीओ, राइट, आईबीपीएस। तो लेकिन अगर इस तरह के जो आपके जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें जो पीजीडीबीएफ कोर्स भी साथ के साथ रन होता है, मतलब पीजीडीबीएफ आपको कोर्स करना पड़ेगा, देन उसके बाद तो वहां पर बहुत सारे लोग इसलिए भी हट जाते हैं क्योंकि उनको कॉस्ट एक देनी पड़ती है उस कोर्स के लिए, राइट। जब उस कोर्स की कॉस्ट देनी होगी तो मैक्सिमम लोग पीछे इसलिए हट जाते हैं कि यार इसमें तो खर्चा भी होगा। लेकिन जो कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि खर्चा भले ही हो, अगर हम उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लगातार अगर हम 5-7 साल कर लेते हैं तो वो हमारा रेम्बर्स होने के भी चांसेस उसमें बन जाते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, लेकिन ये है कि अगर आप लगातार उसमें ही काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए रहता है वो, ठीक है। चलिए, राइट, तो ये एक तरह से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें कंपटीशन आपको कम नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि आपको एक पीजीडीबीएफ जो कोर्स आप करेंगे, ये वाकई में आपको लगेगा कि भाई हाँ आपने कुछ सीखा है, बैंकिंग के क्षेत्र में कुछ अच्छा सीखा है, इसका ये फायदा होगा। और याद रखना, कोई भी बेहतर चीज सीखी हुई वो कभी वेस्ट नहीं जाती, वो आगे भी कहीं ना कहीं काम आपको आती ही रहेगी, अंत में भी, ठीक है। तो इस तरह की स्किल्स, इस तरह के कोर्सेज तो आपको जरूर सीखने चाहिए, जरूर करने चाहिए, चाहे भले ही अपनी तरफ से क्यों ना कॉस्ट इसकी लगे, ठीक है। अगर बात करें कि भाई डॉक्यूमेंट वही होगा, आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या, 10th 12th एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन के सारे आपका जो है, राइट, ये सब आपके जो ये बाद के प्रोसेस हैं, ठीक है, ये बाद के प्रोसेस हैं। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं इसके, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? पहले तो एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, और 40 मिनट आपको जो है बच्चों इसमें टाइम मिलेगा। यानी कि सीधी सी बात है, अगर 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 40 मिनट मिल रहे हैं तो एग्जाम लेवल उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलने वाला आपको। अगर बात करें इंग्लिश की, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी कि इसमें डेटा एंड इंटरप्रिटेशन जो है लॉजिकल रीजनिंग में इसमें जो है आपको ऐड कर दिया है, ठीक है जी बच्चों। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस में 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 25 मिनट सेक्शनल टाइमिंग आपको इसमें दी गई है, सेक्शनल टाइमिंग आपको इसमें दी गई है। ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट में ये आपका जो है बच्चों पैटर्न रहने वाला है, राइट। फिर उसके बाद जो भी ऑनलाइन टेस्ट में सक्सेसफुली उसको कर लेते हैं तो देयर शैल बी अ सेक्शनल टाइमिंग विद इन द ओवरऑल 120 मिनट, यानी कि इसमें क्या है, ये 2 घंटे का पेपर होगा भाई, ठीक है। ये जो पेपर है ये ऑब्वियसली 40 20 60 और 35 और 25, अब इनके 2 घंटे का पेपर होगा ये, ठीक है जी। 2 घंटे का पेपर, नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, राइट। वाइल द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ आईडीबीआई बैंक, ठीक है। मतलब इंटरव्यू भी होगा इसमें, इंटरव्यू के लिए आपको आईडीबीआई बैंक पे जो है वो बता दिया जाएगा कहाँ आपका होगा, किधर आपको बुलाया जाएगा, वो सब सारी चीजें इन्फॉर्म कर दी जाएंगी। इंटरव्यू जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। कैंडिडेट विल नीड टू स्कोर अ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू विच सेल नॉट बी लेस देन 50%, यानी कि 50% से ज्यादा ना हो, लेकिन 45% फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट, ठीक है। 45% तो SC ST वाले बच्चों के लिए रहेगा, लेकिन बाकी जनरल और उनके लिए आपका जो है, राइट, 50% से कम ना हो, यानी 50% से कम ना होने का मतलब है या तो 50 या उससे ऊपर, सीधा सा मतलब ये है। और ये मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे रीजनिंग पढ़ी, उनको पता होगा ये सब, नॉट मोर देन, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, इसका मीनिंग तो आपको सबको बताया ही है। चलिए, राइट, तो आपको ये पता है ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट, ठीक है, ओके जी। एंड ऑल्सो मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसिडर्ड फॉर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि जो रिटन टेस्ट होगा, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसमें एक आपको जो है एक मिनिमम स्कोर चाहिए ही चाहिए, राइट, जो वो डिसाइड करेंगे आईडीबीआई की तरफ से, ठीक है, वहां से डिसाइड होगा, और वो आपको एक मिनिमम आपको जो है स्कोर करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद आपको कॉल इंटरव्यू की आएगी। इंटरव्यू आपका जो है फिर आपको बताई दिया कि इंटरव्यू में 50% से कम आपका नहीं होना चाहिए, 50 या 50 से ज्यादा फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस, और SC ST वालों के लिए 45%, ठीक है, बात क्लियर। चलिए, राइट, ओके, और देखिए और कोई इंफॉर्मेशन इसमें।
और देखिए सब कुछ होगा इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट, ये सब सारे के सारे आपके जो है होंगे, राइट। तो इसमें सारी चीज़ें आपकी जो है सारी की सारी चीज़ें फेयर होनी चाहिए, सारी की सारी चीज़ें इसमें फेयर होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। अब बात आ जाती है कि भैया रोहित सर, जो आईडीबीआई ने जो ये आपका जो है वैकेंसीज निकाली हैं और पीजीडीबीएफ कोर्स से जो कराएंगे, तो इस कोर्स की फीस क्या रहेगी? मैंने बताया ना, इसको लोग करते हैं, ऐसा नहीं है भाई। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरी पॉकेट अलाउ कर रही है, मेरी फैमिली इस बात को अलाउ करती है कि हाँ भाई हम तेरे पर जो है एक्स अमाउंट, मतलब जो भी पीजीडीबीएफ कोर्स को करने में जो भी खर्चा आएगा, उस खर्चे को अगर वो वहन कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो फैमिली, वो बच्चे करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए भाई मेरे घर में नहीं है स्थिति सही, नहीं कर सकता मैं, राइट, तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगा? मुझे, मेरे पास इनिशियली वो होना चाहिए अमाउंट, राइट, वो अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे भी हो, या बैंक के थ्रू हो, बैंक से लोन ले लिया जाए, क्या है वो अलग है बात है, आपको अरेंज करना पड़ेगा इनिशियली वो। तो भाई प्रोग्राम जो पीजीडीबीएफ कोर्स की जो फीस रहेगी, वो प्रोग्राम फीस फॉर दिस कोर्स विल बी 3 लाख, राइट, ठीक है ना, प्लस जीएसटी एज एप्लीकेबल टू बी पेड बाय द स्टूडेंट इन इंस्टॉलमेंट एज पर अ फिक्स्ड शेड्यूल ड्यूरिंग द 1 ईयर प्रोग्राम, ओके। यानी कि 1 साल का जो है प्रोग्राम रहेगा, पीजीडीबीएफ का कोर्स जो रहेगा 1 साल का, इंक्लूसिव ऑफ कोर्स फीस, लॉजिंग, बोर्डिंग एंड अदर फीस एक्सेट्रा। Apart from the above course fees, the exam fees for undergoing various certification exam as mandated under the course will have to borne additionally by the candidate as per the fees charged by respective body organization from time to time for conducting these certification exam. As per current bank guidelines amended from time to time, the course fees shall be reimbursed as a deferred payment of 5 annual installment starting after completion of 3 years of service and upon confirmation in bank service as well as satisfactory performance। देखिए रुक जाइए, मैंने क्या कहा था आपसे, क्या कहा था मैंने? बात हो गई ना यहाँ पर बात हो गई कि भाई आपको जो है करंट बैंक गाइडलाइंस अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, द कोर्स फीस शैल बी रिम्बर्स्ड एज अ डिफर्ड पेमेंट ऑफ 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर ऑफ सर्विस। जब आप 3 साल की सर्विस कंप्लीट करेंगे तो 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट बना दी जाएंगे आपको, एनुअल इंस्टॉलमेंट, राइट। तो वो 3 साल के बाद, एंड डिपेंड ऑन योर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस अप्रेजल रेटिंग्स, इस पर भी वो चीजें डिपेंड करेंगी। यानी कि ऐसा नहीं है, कोई बच्चा अगर रिटन ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई कर रहा है, इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है और वो कोर्स को सक्सेसफुली कर ले जा रहा है, तो वो जेन्युइन बच्चा होगा, वो इधर उधर वाला बच्चा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर ऑब्वियसली अगर आप इतना करने में सक्षम हुए, तो जब बैंक में जो जॉब आप कर रहे होगे तो वो सेटिस्फैक्ट्री ही रहेगा, वो वापस आएगा ही आएगा, फिर उसके बाद उसमें कोई ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ इस वाली बात को थोड़ा तवज्जो देना भाई, राइट। जो बच्चों को लगता है ना कि सर यार ये क्या है, तो ये फायदा भी है इस बात का कि पीजीडीबीएफ कोर्स करने का फायदा ये है कि अगर आप बैंक में होगे ना, जब पीजीडीबीएफ कोर्स करने के बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब आप बैंक में जाओगे तो आफ्टर 3 ईयर, इसका मतलब ये है कि फिर आप कहीं और सोच नहीं सकते। लाइक जैसे कि मान लीजिए आपका एसबीआई पीओ निकल जाए उसका, तो फिर आप नहीं सोचेंगे तो फिर वो 3 लाख रुपए वो जो है आपको फिर भूलना पड़ेगा, अगर आप सोचते हैं तो, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फाइनेंसिंग एंड लोन ऑप्शन, सेलेक्टेड कैंडिडेट कैन फाइनेंस द कोर्स फीस। देखो कह रहा है ना, मतलब अगर आपका लोन ऑप्शन भी है क्या कि हाँ, कोर्स फीस बाय अवेलिंग एजुकेशनल लोन इफ दे सो डिजायर विच विल बी ग्रांटेड बाय आईडीबीआई बैंक। देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी पॉजिटिव बात है कि भाई ये आपको जो है आईडीबीआई बैंक के थ्रू आपका हो जाएगा, ठीक है ना। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स एंड एमोल्यूमेंट्स, स्टाइफंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड 6 मंथ 5,000 पर मंथ, ड्यूरिंग द इंटर्नशिप पीरियड 2 मंथ्स 15,000 पर मंथ, राइट। यानी कि भैया यहाँ पे जो है ड्यूरिंग जो ट्रेनिंग होगी आपकी, ट्रेनिंग पीरियड में 6 महीने की जो 5,000 रुपये पर महीने, और इंटर्नशिप पीरियड 2 महीने का होगा, उसमें 15,000 पर महीने, ठीक है। इस तरह से द बैंक रिकवर्स द राइट टू रिकवर द स्टाइफंड फ्रॉम द कैंडिडेट हु एग्जिट ड्यूरिंग द कोर्स। भाई इसका जो है फिर वो रिकवर भी करेगा अगर आपने एग्जिट किया तो वहां से, ठीक है, टू ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस सब्सिक्वेंट टू द कंप्लीशन ऑफ 8 मंथ ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप। यानी कि 6 महीने की ट्रेनिंग और 2 महीने की इंटर्नशिप, एंड सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द पीजीडीबीएफ कोर्स कैंडिडेट विल बी ऑब्जर्व इन द बैंक एंड शैल बी पोस्टेड एज एन ओजीटी
फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 4 मंथ एट एनी ऑफ द बैंक्स ब्रांचेस। ठीक है ना, पहले वो OJT के उस पर जाएगा, राइट, इनिशियल पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। ठीक है, आफ्टर ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप, यानी कि जब आपका 6 महीने की ट्रेनिंग और 2 महीने की इंटर्नशिप जब कंप्लीट हो जाएगी, कंपनसेशन वुड रेंज बिटवीन 6.14 लाख टू रुपीज 6.50 लाख क्लास A सिटी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। यानी कि लमसम वही आपका जो है 50 प्लस आपकी जो है सैलरी रहेगी। ठीक है, 50 प्लस सैलरी जो है इसमें रहेगी। ओके, क्लियर है बात सभी को या नहीं? बाकी ग्रेड ऑफिसर सेल बी एलिजिबल फॉर TA, राइट। आपका जो है ये अलाउंसेस होंगे, हाउस अलाउंस, ये सब आपको जो है लोकल कन्वेंस सब्सिडीज, लंच फैसिलिटी, विजिटिंग ऑफिसर फैसिलिटी इन लाइन विद फैसिलिटीज लिमिट एप्लीकेबल टू ग्रेड ऑफिसर्स ऑफ द बैंक। ठीक है, ये सब आपको जो है मिलेंगे। एनुअल इंक्रीमेंट सेल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस और एनी अदर पैरामीटर, ये भी सब आपका रहेगा। ठीक है, मतलब जैसा जो रहता है वो सब सेम इसमें भी वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी बच्चों, चलिए फिर आपका जब आप 3 साल कंप्लीट कर देंगे, 3 years ऑफ सर्विस एज पर बैंक नॉर्म सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज एंड अदर क्राइटेरिया विच विल बी स्टिपुलेटेड इन द बैंक प्रमोशन पॉलिसी टाइम टू टाइम, ये सब आपका रहेगा। ओके बच्चों, चलिए तो आई थिंक मेजर जो इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैंने बता दी है। ठीक है, राइट, चलिए जी। ठीक है, बाकी सर्विस बॉन्ड है, ये सब जो है ये तो रहता ही रहता है इसमें। देखो ऐसा नहीं कि सर बॉन्ड वॉन्ड ये आपका इसमें ही रहेगा, बॉन्ड वॉन्ड ये सब आपके रहते ही हैं। जब भी आप बैंक ज्वाइन करते हैं तो एक आपसे जो है बॉन्ड भरवाया जाता ही जाता है। ओके जी, बाकी ऐसा कोई और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो ऐसी है नहीं, अगर होगी तो फिर हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से, वैसे मैंने मेजर इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्म भरने के लिए, राइट, और आप एक डिसाइड कर सके कि आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं, उस सब के लिए काफ़ी है। आप सोच सकते हैं, राइट, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी में कंपटीशन आपको कम मिलेगा तो आपके लिए आसानी हो सकती है। ओके, चलिए, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और हाँ, एक बात और जरूर बताएंगे, अगर कोई आपका डाउट है तो वो भी कमेंट में बताइएगा, और क्या आप फॉर्म भरने वाले हैं ये भी आप कमेंट में बताएंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।